हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। बजट आने वाला है थोड़ी ही देर में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं बजट पेश करने के लिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रहने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे, जिसमें से एक अहम है डिफेंस सेक्टर। हमारे साथ डिफेंस पे बात करने के लिए जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी सर। आई वुड कॉल हिम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने इंटरिम बजट में भी देखा था कि काफ़ी अच्छा एलोकेशन हुआ था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6.21 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ था, जो उससे पिछले बजट में, फुल बजट में लगभग 4.5% से भी ज़्यादा का एलोकेशन है। तो काफ़ी बड़ा शिफ्ट देखा हमने इंटरिम में, वो भी कि दिया गया है एलोकेशन बजट डिफेंस सेक्टर को। अब मोदी 3.0 का पहला बजट आ रहा है, इस बार और क्या देखने को मिल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि हम लोग सब देख रहे हैं विकसित भारत। और विकसित भारत में 2047 जी। अगर हम विकसित भारत 2047 हमारा मकसद है, और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व भर में, तो हम लोगों को सक्षम और सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कम से कम डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर, और बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे, हम अपने आप को विकसित नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हमारे जो दो पड़ोसी हैं, चीन और पाकिस्तान, उनकी जो मंशा है वो साफ है कि भारत को विकसित नहीं होने देना, ना होने देना। और पाकिस्तान आतंक के द्वारा भारत के ऊपर प्रेशर बनाए रखता है, और चीन अपने विस्तारवाद के द्वारा। और जिस प्रकार रशिया और यूक्रेन के बीच अब 850वां दिन युद्ध का है, इजराइल और हमास के बीच में देख रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को आत्मनिर्भर करें, जैसे कि हम लोगों को दूसरे देशों की तरफ ध्यान ना देना पड़े। और बहुत ज़रूरी है कि कम से कम रक्षा के मामले में हम लोग सब कुछ भारत के अंदर बनाएं, और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं नहीं, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस किस तरह से बदल गई हैं। पहले एक टाइम में सोचा जाता था वॉर होगी, फिलहाल ऑलरेडी 2 टेंशन चल रही हैं एग्जिस्टिंग। बिल्कुल। और साथ ही साथ छोटे मोटे इधर उधर से भी खबरें आती जाती रहती हैं। सर, हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर सरकार ने काफ़ी बड़े ऐलान किए हैं, नए वॉरशिप्स बनाने के ऐलान किए हैं। एयरफोर्स में भी अगर आप देखें तो एयरफेयर में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो ये क्या कोई बड़ा पीछे चल रहा है, प्लानिंग है, क्या है? मतलब देखिएगा, सी द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ वॉर इज टू प्रिपेयर फॉर द वॉर। दैट्स राइट। यू आर नॉट नेसेसरली कि हम लोगों ने लड़ाई में ही जाना है, लड़ाई के लिए नहीं, लड़ाई रोकने के लिए। वॉर अवॉइडेंस, वॉर अवॉइडेंस। बिकॉज अगर हम लड़ाई को रोकने में अगर हम 4 रुपए खर्च करते हैं, तो अगर लड़ाई हो गई तो हमको 12 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो इट्स ट्रेमेंडस, इट्स अ बिग लॉस। और हमारा जैसा देश जो विकसित देश है, बहुत ज़रूरी है कि हमने एजुकेशन में भी खर्च करना है, हेल्थ में भी खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना है। अपने आप को अगर तीसरा विकसित डेवलप्ड इकोनॉमी बनानी कंट्री दिखानी है, तो हम लोगों को यकीन करना है इन ऑल फील्ड्स फॉर टू डेवलप और टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क को जो सुदृढ़ बनाना है। तो सब थिएटर, इसलिए उस मकसद से अगर देखते हैं कि हम लोगों ने भी तकरीबन 1,26,000 करोड़ वी हैव गिवन इट फॉर इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और इसमें भी हमने 25,000 करोड़ प्राइवेट इंडस्ट्री को दिए। सो PSUs भी हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं। सो वी आर एनकरेजिंग प्राइवेट industries, we are encouraging research and development in private. We are also restructuring DRDO, we are also restructuring the armed forces. तो ये सब कुछ जो चल रहा है, इसी मकसद से चल रहा है कि ये कहना कि खर्चा जो हम लोग डिफेंस पे करते हैं एक लायबिलिटी है, अमूमन सबके दिमाग में होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। तो सर, जो बड़ी अनाउंसमेंट्स आपके हिसाब से क्या हो सकती हैं? एक्सपेक्टेशन क्या है डिफेंस सेक्टर की? देखिएगा, इंटरिम बजट जो फरवरी में आया विद 6,21,000 करोड़ दैट यू राइटली सेड, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो या तकरीबन उतना ही हो। थ्रस्ट इज मॉडर्नाइजेशन, थ्रस्ट इज मॉडर्नाइजेशन। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वेदर इट्स ऑन शिप्स, वेदर इट इज ऑन एयरक्राफ्ट, वेदर इट इज ऑन सबमरीन्स, वेदर इट इज ऑन बाइंग पर्सनल वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यकीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑल दीज थिंग्स कम विद अ प्राइस। कोई सस्ता तो कुछ नहीं है।
एंड टू बी एबल टू कीप अप। अगर हमने अपग्रेड भी करना है, हमने सुखोइज अपग्रेड करने हैं, हमने मिग्स अपग्रेड करने हैं, राफेल इज 4.5 जनरेशन, आप देख रही कि चीन जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ रहा है। तो अपग्रेडेशन ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए आपको, एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए। हमने यकीन करना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल LOC और LAC के पास पहुंच रहा है। तो ये Plus, सब looking at the geography of India, we are a peninsular country. बिल्कुल Three side water. So that is the, I would say, hardest. वेरी गुड क्वेश्चन। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। उसके लिए थिएटराइजेशन चल रहा है। Right. और थिएटराइजेशन यू सी पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे Right. मैरीटाइम डोमेन है, और ऊपर आप देखते हैं कि पहाड़ हैं और Himalayas. बर्फीले पहाड़ हैं, और ऐसे पहाड़ हैं जो 24,000 से भी ऊंचाई तक India जाते is हैं। the toughest country Very actually. tough. It Toughest. और रेतीला है, राजस्थान पूरा रेतीला है। अगर ईस्ट में जाए जंगलात भी हैं, इधर आए पंजाब की तरफ रिवराइन में भी टेरेन भी green है, mountains. सब तरह का टेरेन सब जगह के लिए। एंड वी हैव टू स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट। जो है आप 1000 तरह का इक्विपमेंट रखेंगे तो उसका मेंटेनेंस विल बी मोर डिफिकल्ट, That's right. उसका अपग्रेडेशन, उसका मेंटेनेंस विल बी मोर डिफिकल्ट। सो वी हैव टू स्टैंडर्डाइज द इक्विपमेंट। वो जो इक्विपमेंट -50 डिग्रीज में काम करना है, उसने +50 डिग्रीज में भी काम करना है। सो एक्सपेक्टेशंस अब वेरी हाई कि वही हथियार उसने -50 डिग्रीज में काम करना है, और वही हथियार ने +50 डिग्री राजस्थान में भी काम करना है और सियाचिन में भी काम करना है। कोई नई योजना या कोई ऐसी पॉलिसी या कोई something that you think might come for defense? See, the MSMEs are being encouraged, the startups are being encouraged. Manufacturing is बिल्कुल एकेडमिया जो है, IITs जो हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं, जिससे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आए। प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा लगा रही है। प्लस PSUs are encouraging, प्लस टोटल बैन ऑन इम्पोर्ट, टोटल बैन ऑन इम्पोर्ट। सर वो तो PSUs को देख के पता ही चल रहा है पिछले कुछ टाइम में। अगर हम PSUs को ट्रैक करें, how the PSUs have grown. Yes. Their order books are fully loaded. Thousands of crores, lakhs of crores. आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक, और उसी मकसद को लेकर के भी कॉर्पोरेटाइज्ड द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सो दैट दे आल्सो बिकम अ लिटिल मोर कॉम्पिटिटिव एंड डिलीवर। बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरीज शुड बी ऑन टाइम। कोई भी डिलीवरी है, अगर आपने 2 साल दिया है आपको, आपने 2 साल में डिलीवर, अगर वो 2 साल 10 साल या 20 साल हो जाए, इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज बाय द टाइम द इक्विपमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड यू फाइंड अ फार न्यूअर जनरेशन ऑफ इक्विपमेंट हैज कम इन। सो इससे भी यकीनन कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं, वेदर इट इज R&D, वी हैव टू इंश्योर दैट द टाइमलाइंस आर ड्रॉन। द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया शुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट। किसी ने यह नहीं कहना चाहिए इंपोर्ट करते तो अच्छा रहता। In fact, export quality बनाना है ना। Absolutely, you said it. We have to grow from 21,000 crores of export to 50,000 crores If of I'm not export. wrong, हमने कहीं अभी बात करी है किसी नेशन में, आई थिंक हम हेलीकॉप्टर या वॉरशिप्स या नेवी शिप्स एक्सपोर्ट See, करने we की। are even exporting BrahMos to Philippines. So you BrahMos, find yeah. that these kind of exports, and definitely At हमारा least जो in Indian equipment- subcontinent we can आपने जैसे capture. कहा कि the kind of terrain we have the terrain which exists Most all over the of- world in our yeah. own subcontinent. Right. तो कोई भी देश जब देखता है कि भारत की फौज इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रही है, तो सही वो है। चाहते हैं कि वो भी इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर भारत के एनवायरनमेंट में चलता है तो हमारे यहाँ पे तो पक्का ही कोई चलेगा। दिक्कत ही नहीं है। So that is something which everybody looks at it, whether it is a vehicle, whether it is a weapon, whether it is a nuclear submarine, whether it is an aircraft carrier, whether it's a fighter aircraft, whether it's a helicopter, or whether it's a transport aircraft, whether it's a personal weapon, कुछ भी है, किसी में भी, I think it's very important that whatever we manufacture has to be the best. बेस्ट। सो एक ही एक्सपेक्टेशन है अभी फिलहाल जो हम मान के चल रहे हैं डिफेंस सेक्टर की अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, कि एलोकेशन थोड़ी ज़्यादा हो, जिससे कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अपने आप मैन्युफैक्चर कर पाएँ, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। You know, what you just said, we see तकरीबन 1.9% to 2% of the GDP we spend on defense. It's necessary that this should go up to 2.5 to say about 3% of GDP. Though in actual numbers, हम अगर 4,50,000 करोड़ खर्च करते थे 4 साल पहले, तो we have grown to 6,21,000 crores today. It may go to 6.5 lakh crores today. Right. So there is definitely this thing. इसमें कोई शक नहीं कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफ़ी थ्रस्ट है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि we need to cater for our requirement and we have to see
कि कितने विकसित देश, यूक्रेन कितना विकसित देश, इट्स ऑलमोस्ट हालत देख रही हैं आप, देखिए गाजा पट्टी का क्या हालत हो गया, यू सी द काइंड ऑफ You never know. you have to develop, I would say, the ability to develop within India ammunition जब तक आप भारत के अंदर नहीं, आप रूस जो है आज की तारीख में 10,000 राउंड फायर करता है एक दिन में, तो कितनी परेशानी होगी, इतना बनाना भी है। तो रशिया इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सो नॉर्थ कोरिया की तरफ गया है कि भाई हमको कुछ मदद करो, ईरान की तरफ गया, चीन की तरफ गया। तो दिस सिचुएशन कैन क्रॉप अप, अब बहुत ज़रूरी है अगर हमने विकसित भारत बनाना है, और जो बहुत ज़रूरी है हमने बनाना है, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पायदान पे होनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि सुदृढ़ और सक्षम भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि रक्षा जो है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए सरकार मॉडर्नाइजेशन के ऊपर थ्रस्ट इज ऑन मॉडर्नाइजेशन, इंडिजनाइजेशन एंड इंश्योरिंग दैट हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट बनाएं। इवन आई एग्री टू दैट सर। क्लोजिंग में मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे पहले कि बहुत बड़ा खर्चा हो लड़ाई में, थोड़ा छोटा खर्चा करके अगर अपने आप को प्रिकॉशन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। वेल, थैंक यू सो मच सर। कुछ ही मिनटों में अब बजट पेश होने वाला है और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में डिफेंस सेक्टर को क्या मिलेगा, और उसके बाद विस्तार में हम फिर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट पैसा लाइव फॉर बजट अपडेट्स।